नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 जून सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर बात करते हैं मौसम से। हरियाणा में मंगलवार को 5 जिले भिवानी, रेवाड़ी, हांसी, रोहतक और महेंद्रगढ़ में झमाझम बारिश हुई। वहीं सिरसा के डबवाली, फतेहाबाद के टोहाना और चरखी दादरी में ओले गिरे। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित किया। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका के गांव भोंड में आंधी की वजह से टीन शेड उखड़कर छात्र के ऊपर गिर गई। टीन शेड के नुकीले हिस्से से कटकर छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हिसार के बालसमंद क्षेत्र के गांव रावलवास खुर्द में आंधी में पेड़ गिरने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रेवाड़ी में बावल क्षेत्र के कालडावास, हरचंदपुर, बड़गी, मोहम्मदपुर, बालावास सहित कई दर्जनों गांव में आई आंधी बारिश से बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई। सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। फतेहाबाद के जाखल में तेज आंधी के चलते एक पेड़ बिजली की पोल पर गिर गया, जिससे आपूर्ति ठप हो गई। एनएचएआई की ओर से दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 पर रेवाड़ी में दारूएड़ा के पास करोड़ों रुपए की लागत से लगाए लोहे के सुरक्षा जाल आंधी में उखड़कर गिर गए। हांसी जींद रोड पर चलती कार पर सफेदे का पेड़ गिर गया। इसमें सवार मां बेटा तो बाल बाल बच गए, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम? 10 और 11 जून के लिए कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद और जींद में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर सहित कई अन्य जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा 11 और 12 जून को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 11 से 14 जून के दौरान कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत राशि जारी कर दी गई है। तो किस किस योजना की राशि जारी की गई है? 179 गांव में LED स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया है। 350 अटल लाइब्रेरियों का लोकार्पण किया है। पंचायती राज संस्थाओं के खातों में 1056.75 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। जागृत ग्राम पुरस्कार के तहत 6 ग्राम पंचायतों को 1.66 करोड़ की राशि से सम्मानित किया है। तो वहीं लाडो लक्ष्मी योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। 207.75 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत भी राशि जारी कर दी गई है। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग योजना, विधवा योजना, बुढ़ापा पेंशन के तहत लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी गई है। पेंशन खाते में जल्दी ही आपके आ जाएगी। OBC और DNT विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। तो ये दयालु योजना के तहत भी 169.50 करोड़ की सहायता राशि जारी कर दी गई है। तो ये सभी प्रकार की योजनाओं की राशि जारी कर दी गई है। 2697 करोड़ से अधिक की राशि जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बेटी वाले बयान पर महिला आयोग चेयरपर्सन का इस्तीफा। सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के स्ट्राइक के बाद फैसला, लिखा महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। रेणु भाटिया के बयान पर दिन भर सरकारी अस्पतालों में हंगामा चलता रहा। शाम को भी हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यह स्ट्राइक बुधवार को भी जारी रहेगी। यदि तब भी महिला आयोग की चेयरपर्सन ने माफी नहीं मांगी या इस्तीफा नहीं दिया तो वीरवार को पूरे दिन की स्ट्राइक रहेगी। मगर रात को ही रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया। अभी हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो HSSC चेयरमैन ने पूछा था कि कब PST कराया जाए। PST जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जो कि एक शिफ्ट में कराया जाना है। आप सभी दोनों विकल्प में से किसी एक पर सुझाव दे सकते हैं। तो अब इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो PST को लेकर गूगल फॉर्म के माध्यम से लिए गए सुझाव में कुल 32,087 अभ्यर्थियों में से 72.6 अभ्यर्थियों ने मॉर्निंग शिफ्ट का सुझाव दिया, जबकि 27.4 ने शाम की शिफ्ट का सुझाव दिया। आप सभी की कीमती सुझाव हेतु आभार। जल्द ही
आगे की सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। तो ये एचएसएससी चेयरमैन बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भूमि समतलीकरण के लिए किसानों को विभागीय लेजर लैंड लेवलर सुविधा उपलब्ध है, उपायुक्त का कहना है। ऑनलाइन चालान जमा कराकर किसान उठा सकते हैं लाभ। जल संरक्षण एवं फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। किसानों को 10 घंटे के कार्य हेतु 1075 रुपए की निर्धारित दर से ऑनलाइन चालान करवाना होगा जमा। तो ये पलवल से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1030 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर आ गया है। चांदी के दाम में भी तेजी रही। 1 किलो चांदी की कीमत 1,638 रुपए बढ़कर 2,46,000 रुपए पर आ गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की भूमि को बंजर होने से बचाने और किसानों को अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश में ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस किट खरीदी जाएंगी, ताकि अब सटीक रूप से पता चल सके कि किसान के किस खेत में कितना ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है। वैज्ञानिक और कृषि मानकों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी खेत में अच्छी और भरपूर फसल उगाने के लिए मिट्टी के भीतर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम से कम 0.5 से 0.75% के बीच होनी चाहिए, जबकि एक आदर्श सेहतमंद और बेहद उपजाऊ मिट्टी के लिए इस स्तर का 1% या उससे अधिक होना सबसे उत्तम माना जाता है। 0.5% से कम पाया जाता है तो जमीन को बेहद कमजोर और बीमार श्रेणी में रखा जाता है। तो हरियाणा में अब नहीं होगी जमीन बंजर, भूमि का और ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस होगा। सरकार किट खरीदेगी, 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरटीओ के चक्कर हो सकते हैं कम, 50 साल तक वैध हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। वाहन ट्रांसफर भी ऑनलाइन होगा। आम लोगों को बड़ी राह देने की तैयारी में केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सेवाओं में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को मौजूद 20 साल के बजाय 50 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन ओनरशिप ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना पर भी काम चल रहा है। सरकार का उद्देश्य लोगों को आरटीओ के बार बार चक्कर लगाने से बचाना है। हालांकि ये बदलाव केवल प्रस्तावित है और केंद्र सरकार की ओर से इन पर कोई अंतिम मंजूरी या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल के सोमवार को 2 वर्ष पूरे हो गए, तो 13,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, कहना है एचएसएससी चेयरमैन। कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष ने 2 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में एक साथ शुरू होंगी 350 नई अटल लाइब्रेरी। हरियाणा सरकार की इस पहल की खास बात यह है कि लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए नए भवनों के निर्माण पर खर्च नहीं किया गया। इसकी बजाय ग्राम पंचायतों के उन भवनों और कमरों का चयन किया गया है जो लंबे समय से खाली पड़े थे या सीमित उपयोग में आ रहे थे। राज्य स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर 600 से 1000 वर्ग फुट क्षेत्र वाले उपयुक्त स्थानों की पहचान की गई है और उन्हें आधुनिक अध्ययन केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो प्रदेश में एक साथ शुरू होंगी 350 नई अटल लाइब्रेरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में पहली बार किसी महिला बहुतकनीकी संस्थान को टेक्नीशियन एक्स-रे टेक्नोलॉजी कोर्स की मंजूरी मिली है। सिरसा स्थित महिला बहुतकनीकी संस्थान में नए शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स शुरू किया जाएगा। कोर्स के लिए 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो प्रदेश में पहली बार महिला बहुतकनीकी संस्थान में शुरू होगा एक्स-रे टेक्नोलॉजी कोर्स। 60 सीटों पर होगा दाखिला। मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ऐसा पहली बार होगा, कॉलेजों में दाखिला लेने पर लगाना होगा एक पौधा। ऐप से जीवन भर ले सकेंगे जानकारी। हरियाणा के राजकीय व एडेड कॉलेजों में पहली बार एडमिशन लेने वाले युवाओं का पेड़ों से जुड़ाव बढ़ाया जाएगा। सभी स्टूडेंट को एडमिशन के बाद कॉलेज परिसर में पौधे लगाने होंगे। इसकी देखभाल भी स्टूडेंट करेंगे। कॉलेज की ओर से विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। जब ये विद्यार्थी कॉलेज से पास आउट होंगे तो पहली बार एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को पौधा सौंप कर जाएंगे ताकि इसकी देखभाल होती रहे। तो स्टूडेंट किस प्रकार ले सकते हैं पौधे के बारे में जानकारी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक ऐप तैयार किया जिसमें पौधे की डिटेल होगी। पौधे की फोटो ऐप पर डाउनलोड की जाएगी। इसके बाद ऐप पर फोटो और डिटेल अपडेट करने की जिम्मेदारी नए स्टूडेंट की होगी। विभाग इसके लिए डैशबोर्ड भी बनाएगा जिस पर यह जानकारी उपलब्ध होगी। योजना को एक प्रवेश एक पौध नाम दिया है। इससे कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट ऐप के माध्यम से जीवन भर इस पेड़ की जानकारी ले सकेगा। ये पौधे हर जिले की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर और जापानी पद्धति से पास पास लगाए जाएंगे। तो हरियाणा में ऐसा पहली बार कॉलेजों में दाखिला लेने पर लगाना होगा एक पौधा। ऐप से जीवन भर ले सकेंगे जानकारी। 1 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। अब योजना के तहत गरीब परिवारों को साल भर में केवल 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिल सकेंगे। सरकार ने यह फैसला आम परिवारों की औसत सालाना खपत को आधार बनाकर लिया है।
तो पहले 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे, पिछले साल घटाकर 9 किया था, अब इसे और कम करके 4 कर दिया गया है। सरकार की दलील है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तर्क दिया कि कोटे में यह बदलाव उज्ज्वला लाभार्थियों की वास्तविक औसत सालाना खपत को देखकर किया गया है। औसतन एक गरीब परिवार साल में 4 सिलेंडर ही इस्तेमाल कर पाता है। तो उज्ज्वला योजना में बदलाव, अब साल में 4 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर मिलेंगे, पहले 9 मिलते थे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की बाल वाटिका विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता। वर्दी व स्टेशनरी के लिए हर वर्ष 1000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। हर बच्चे तक पहुंचेगी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं। 800 रुपये वर्दी और 200 बैग व स्टेशनरी हेतु सहायता राशि दी जाएगी। तो 1000 रुपये वर्दी और स्टेशनरी के लिए हर वर्ष दिए जाएंगे। बाल वाटिका 3 के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। तो ये बड़ी योजना हरियाणा सरकार की। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दिन भर की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।